नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहर्ष से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अश्वत्थामा जी के विषय में। महाभारत का वो पात्र जिसे आज लोगों ने भुला दिया, जिसकी महानता, जिसकी वीर गाथा को लोगों ने भुला दिया, वह व्यक्ति जो शिव का अवतार थे, वह व्यक्ति जो रुद्र के 21वें अवतार थे, जिसका व्यक्तित्व बहुत महान था, जो बहुत उग्र थे, लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने उस कैरेक्टर को भुला दिया, पर वो आज भी अमर हैं। आज इस कथा का हम अंतिम भाग बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस अंतिम भाग में कुछ ऐसी बातें आएंगी जिससे शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। अश्वत्थामा जी की वीर गाथा और अश्वत्थामा जी के प्रकरण, इस कथा को सुनाने की हिम्मत मैं कैसे जुटा पाया हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। और इस कथा को शुरू से लेकर आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस कथा के माध्यम से कई ऐसे रहस्य हैं जो आपको आज उजागर होंगे। तो आज इस कथा का मिस मत कीजिएगा, आज इस कथा को पूरा देखिएगा। जब अश्वत्थामा जी दुर्योधन के पास आए तो फिर उसकी दुर्योधन की दशा देख करके अश्वत्थामा जी बहुत दुखी हुए, और इतने दुखी हुए कि उन्होंने देखा कि दुर्योधन को इतने कपट से भीम ने मारा। अश्वत्थामा जी ने वहीं प्रतिज्ञा ली कि मैं इन पांचालों को, इन पांडवों को छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। अश्वत्थामा जी ने कहा कि युद्ध अभी समाप्ति हुआ मित्र, मैं तुम्हारा साथ रहूँगा, आज ही मैं इन सबका वध कर दूँगा। दुर्योधन ने कृपाचार्य से जल मंगवाया और अश्वत्थामा का सेनापति पद पर उसको नियुक्त किया। उसके पश्चात कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जी एक वट वृक्ष के नीचे वहाँ जाकर चले गए और थोड़ी देर के लिए उस जगह विश्राम करने गए। दोस्तों, अब आगे की कथा बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाली है, तो दिल थाम के अब आगे की कथा बहुत शांति से सुनिएगा। उस वट वृक्ष के नीचे जब वो विश्राम कर रहे थे, विश्राम करते करते जब अश्वत्थामा जी, बाकी दोनों सो गए थे, लेकिन जब विश्राम करते करते अश्वत्थामा जी की आंख खोली तो उन्होंने देखा एक उल्लू, एक भयानक उल्लू बहुत दूर से बहुत तीव्र वेग से आ रहा, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, वो काल का रूप लेकर के पेड़ के नीचे, जिस वट वृक्ष के नीचे वो सो रहे थे, जिस वृक्ष के नीचे वो लेटे हुए थे, उस वृक्ष पे उसने देखा तो बहुत सारे कौवों का झुंड सो रहा था। उस उल्लू ने उस कौवों पे आक्रमण किया तो किसी कौवे को उन्हें टांगें तोड़ दी, किसी की गर्दन काट दी, किसी, वो इतना भयानक उल्लू था कि सारे कौवों को उसने मौत के घाट ला दिया। ये देख अश्वत्थामा जी के अंदर एक प्रेरणा जागी कि आज क्यों ना मैं आज रात्रि पर इन पर हमला कर दूँ, क्योंकि इन पांडवों ने बहुत धोखे से पूरा युद्ध जीता है, पूरे छल से युद्ध जीता है, तो क्यों ना आज इनके साथ छल किया जाए। कृपाचार्य ने समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन अश्वत्थामा जी ने कहा कि जब पांडवों ने किसी नियम को नहीं माना तो मैं क्यों मानूं, लेकिन आज इनकी मौत आई है, आज मेरे इस कृत्य को करने से कोई नहीं रोक सकता। कृपाचार्य फिर उनके साथ हो लिए और कृतवर्मा भी साथ हो लिए। फिर वो लोग पांडवों के शिविर की तरफ गए। दोस्तों, पांडवों के शिविर की तरफ जाते ही, पर उससे पहले दोस्तों फिर दुर्योधन का इस तरह का होने के बाद जितने पांडव थे और कृष्ण थे, सब लोग हस्तिनापुर की तरफ चले गए। भगवान श्री कृष्ण को यह आभास हो चुका था कि अश्वत्थामा जी कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण भी उसको रोकने में संभव नहीं थे उस स्टेज पे। अब ये क्या था, ये तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पांडवों को हस्तिनापुर की तरफ ले जाना, और ये बात से अनभिज्ञ थे अश्वत्थामा जी। दोस्तों, हस्तिनापुर पहुँचते ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस रथ, जो उनका जो रथ था, जो देवलोक से उनको प्राप्त हुआ था, उस रथ से उतर जाओ। जब भी वो उस रथ से उतरे तो उस रथ पे जो हनुमान जी बैठे थे वो एकदम से उड़ के वहाँ चले गए और रथ में एकदम से आग लग गई। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये आग क्यों लग गई? उन्होंने कहा कि युद्ध में ये रथ विध्वंस हो चुका था, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर थी, इसलिए इस रथ उस वक्त जब पूरी तरह दग्ध नहीं हो पाया। तुम्हारे उतरते ही और हमारे उतरते ही ये रथ दग्ध हो गया और रथ उनका पूरा जल के भस्मीभूत हो जाता है। जब अश्वत्थामा जी पांडवों के शिविर की तरफ गए और कृपाचार्य और कृतवर्मा भी उनकी तरफ गए, तब देखा कि अश्वत्थामा जी ने उनको दोनों रोक दिए, तुम यहाँ से वेट करो, मैं उनके शिविर की तरफ जाता हूँ। जब उस शिविर की तरफ घुसने के हुए तो अचानक एक काल शरीर का एक बहुत बड़ा व्यक्ति, जिसकी आंखों से भयानक आग निकल रही थी, मृगचम धारण किया हुआ था, हाथ में त्रिशूल था। तो ध्यान देना मेरी बात को, उसके शरीर के रोम रोम से हजारों विष्णु उत्पन्न हो रहे थे। ऐसा महाभारत के अंदर वर्णन मिला। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इतना भयानक वर्णन उस व्यक्ति के बारे में किया गया कि मैं उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। इतना भयानक वर्णन था उसका कि जगह रक्त की धारा बह रही थी। बहुत तरीके से आप चाहो डिस्प्ले पर देख भी सकते हो।
महाभारत के सौप्तिक पर्व में इस बात का बड़े विस्तार से वर्णन, इस कथा का बहुत विस्तार से वर्णन, जो महाभारत का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन उसकी भयानकता को देखते हुए भी अश्वत्थामा जी विचलित नहीं हुए, उस पर कई बाण चलाए, लेकिन वो सारे बाण को वो खाता जा रहा था। भगवान अश्वत्थामा जी ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन व्यक्ति है। फिर बाद में अश्वत्थामा जी प्रहार करते रहे, लेकिन कोई इस पर असर नहीं हुआ, क्योंकि वो स्वयं रुद्र के अवतार थे, रुद्र के अवतार थे। तो भगवान महादेव की स्तुति भगवान शिव की जो शमशान में आज भी बोली जाती है। और महादेव की स्तुति इतनी उग्र है कि मेरा बोलना संभव नहीं होगा। आप देख सकते हैं वो स्तुति जो शमशान में गाई जाती है, वो स्तुति जो आज भी शमशानों में बोली जाती है, जो महासर्वशक्तिमान जिस स्तुति का वर्णन कहीं नहीं मिलता, वो महाभारत में उस स्तुति का वर्णन किया। उस स्तुति को गाने के बाद भगवान उनके सामने महादेव प्रसन्न हुए और सामने एक वेदी प्रकट हुई। वेदी के साथ अग्निदेव प्रकट हुए और भयानक भूत पिशाच कई ऐसे बहुत सारे, जिनका बंदर का मुंह, किसी का शेर का मुंह, किसी का मगरमच्छ का मुंह, ऐसे करके बहुत सारे भूत पिशाच, बेताल, और जिन जिन भूतों के वर्णन मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसे भूतों का वर्णन महाभारत मिला, वो भूत प्रकट हुए। उन पिशाचों में इतना इतना रक्त बह रहा था, तब रक्त पी रहे थे, बहुत इस तरह का वर्णन, महाविभत्स टाइप का वर्णन महाभारत में मुझको उस दौरान मिला। उसके बाद अश्वत्थामा जी जो कि वो उनको भूतों को देख के भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि स्वयं रुद्र के अवतार कैसे विचलित होते। भगवान अश्वत्थामा जी अमर थे, उसके बावजूद भी उन्हें भविष्य के रूप में उस वेदी पर अग्नि में अपने आप को भेंट कर दिया, यानी अपने आप को समर्पित कर दिया कि मेरी आहुति स्वीकार करो, मेरी बलि स्वीकार करो, लेकिन मैं आज पांडवों को, मैं आज इन पांचालों को नहीं छोड़ूंगा। तो वो उस अग्नि में कूद पड़े। अग्नि के चारों तरफ कूदने के बाद स्वयं महादेव फिर प्रकट हो गए। महादेव ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करता है, भगवान श्री कृष्ण के ही आग्रह पे इस जगह की रक्षा कर रहा था, इसलिए पांडव पूरे युद्ध में जीत गए। तो अश्वत्थामा जी ने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज इन मुझे मत रोकिए। भगवान श्री शिव उन पर प्रसन्न हुए। उस स्थिति पे भगवान शिव का आवेश, भगवान शिव अश्वत्थामा जी के अंदर प्रवेश कर गए। इस पूरे संसार में या पूरे आप किसी भी पुराण या पूरे शास्त्रों में उठा के देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी रुद्र अवतार के अंदर डायरेक्ट भगवान शिव ने प्रवेश नहीं किया। आप कहीं भी किसी भी पुराण में इस रेफरेंस को देख सकते हैं, आपको कहीं ऐसा रेफरेंस मिलेगा। सिर्फ भगवान शिव ने पहली बार किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश किया, और वो व्यक्ति केवल एक ही थे, वो है अश्वत्थामा जी। यानी शिव मतलब काल, समय ने एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश किया, यानी वो काल के स्वरूप हो गए, स्वयं काल स्वरूप हो गए। जैसे भगवान श्री शिव उनके अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने अपार शक्ति अश्वत्थामा जी के अंदर आ गई कि काल के भांति, कि वो काल है। तो भगवान शिव ने उनको अंदर से कहा कि आज तुम काल के भांति, आज काल इन पे भारी है। अभी तक काल कौरवों पे भारी था, अब इन पे भारी है। आज तुम्हारे समक्ष जो भी आएगा वो मृत्यु के घाट उतर जाएगा। और भगवान शिव ने उनको एक खड़क प्रदान किया। उस खड़क में इतनी शक्ति थी कि जो तुम्हारे सामने आएगा आज बच नहीं सकता, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक शक्तिशाली व्यक्ति हो, और भगवान शिव के आने के बाद तो उनकी शक्ति तो अपार हो गई। उसके पश्चात वो उन्होंने शिविर पे आक्रमण किया, और जब शिविर के अंदर पहुंचे और वो सीधा सीधा कृतवर्मा और कृपाचार्य ने दूसरे फाटक की तरफ आक्रमण किया, और उन्होंने धृष्टद्युम्न के सीधे जो शिविर था उसमें घुस गए और धृष्टद्युम्न को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनको लगा कि कोई भूत मेरे को पकड़ रहा है। धृष्टद्युम्न को पकड़ के उन्होंने उसका सर जमीन में दे मारा और उसको लातों से मारने लगे। दोस्तों मेरी बात का ध्यान सुनना, लातों से मारा उसको। और बाद में धृष्टद्युम्न को जब फड़फड़ाने लगा, कुछ कर नहीं पाया, और धृष्टद्युम्न जागा। उसने कहा कि तू मेरे को लात से मत मार, मेरे को शस्त्र से मार दे, ताकि अश्वत्थामा ने कहा कलंक, तूने अपने गुरु की हत्या की है, वो भी ऐसे गुरु की जो मृत अवस्था में था। तेरे को तो मैं लातों से मारूंगा, अगर तेरे को मैं शस्त्र से मार दूंगा तो तू परम गति प्राप्त कर जाएगा। उन्होंने भयानक लातों से ठोकरें मार मार के, उसके मर्म स्थान मार मार के उसको मार डाला। क्योंकि क्षत्रिय धर्म का नियम होता है, क्षत्रिय धर्म का अगर कोई क्षत्रिय शस्त्र से मरता है तो वो परम गति प्राप्त करता है, यानी वीर गति को प्राप्त करता है। पर उसको वीर गति प्राप्त ना हो, इसलिए अश्वत्थामा जी ने उसको लातों से मारा, क्योंकि वो वीर गति प्राप्त करने लायक नहीं था। वो दुष्ट व्यक्ति उसी दंड के लायक था जो अश्वत्थामा जी ने उसको दिया। हो सकता है जिस व्यक्ति को वीर गति ना मिले, या जिस व्यक्ति को इस तरह से मृत्यु मिले, उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। और जिसकी वीर गति होती है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और जिसकी इस तरह से मृत्यु हुई, हो सकता है उसकी आज भी आत्मा की मुक्ति उसकी ना हुई हो, वो आज भी कहीं ना कहीं भटक रही हो।
अश्वत्थामा जी काल के भांति भयानक, यमराज से भी ज़्यादा भयानक रूप लेकर के उस शिविर की तरफ दौड़ रहे थे और हर व्यक्ति का संहार करते जा रहे थे। दोस्तों, सारे लोग, जितने भी सेना थी उस शिविर के पास थी, सब ने अश्वत्थामा जी पर वार किया, लेकिन अश्वत्थामा बिल्कुल अपनी खड़क से सबको एक के बाद एक ऐसे संहार कर रहे थे जैसे कि भगवान शिव। पूरे शिविर में बार बार यही गूंज होती, कोई बहुत भयानक व्यक्ति, बहुत भयानक भूत वहाँ आया, उसने पूरे इतना बड़ा नगर संहार मचा दिया। लेकिन बाद में लोगों को ध्यान गया कि ये तो अश्वत्थामा जी हैं। अश्वत्थामा जी पूरे खून से लथपथ, पूरे इतने भयानक दिख रहे थे कि उसका वर्णन करना तो मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसा वर्णन उनके बारे में मिला। धृष्टद्युम्न की मृत्यु के पश्चात वो दूसरे शिविर की तरफ गए और दूसरे शिविर में भी यही हुआ कि सब भगदड़ मच गई वहाँ पे। सभी लोग अश्वत्थामा पे, जैसे ही अश्वत्थामा को खून से लथपथ देखा, उन्होंने खड्ग द्वारा सबका संहार कर डाला, सभी लोगों ने। दोस्तों, महाभारत में हमको दिखाया गया कि सोते हुए चुपचाप उन्होंने मारा, उन्होंने किसी व्यक्ति को चुपचाप नहीं मारा। सारे लोग वहाँ जागे, शस्त्र और खड़क लेके आए उनसे लड़ने के लिए। वहाँ कृपाचार्य भी उन सबसे लड़ रहे थे और बाकायदा अच्छे से लड़ाई हुई। इस पूरी महाभारत के अंदर इस बात का बहुत विशेष रूप से वर्णन मिला, जो बहुत सबसे बड़े आश्चर्यचकित करने देने वाली बात है। फिर उसके बाद द्रौपदी के बच्चों को पता चला कि अश्वत्थामा जी ने, किसी व्यक्ति ने आक्रमण कर दिया। कई लोगों से भूत कहने लगे। अश्वत्थामा जी को कोई पहचान नहीं पा रहा था। वो एक रथ पे गए और जाकर के द्रौपदी के पुत्रों की तरफ, शिविर की तरफ गए। द्रौपदी के पुत्र सारे उठ के आए। दोस्तों, ध्यान से बात सुनना मेरी। द्रौपदी के सारे पुत्र उठ के आए। उन्होंने जिस तरह से उन पर आक्रमण किया, पर अश्वत्थामा जी ने एक खड़क से एक बार में सबको धराशायी, सबको 2 टुकड़े कर डाले। उसके बाद शिखंडी भी लड़ने आए, शिखंडी के ऊपर से बीच में 2 टुकड़े कर डाले। ऐसा बहुत विभत्स रूप से, बहुत भयानक आतंक मचा। उनके साथ जितने भी अदृश्य रूप से भूत पिशाच थे, वो सबका रक्त पी रहे थे। ऐसा वर्णन महाभारत में मिलता है। इतना भयानक कत्लेआम हुआ, इतना भयानक कत्लेआम किया उस समय कि वो वर्णन करना शायद मेरे बस की नहीं है कि मैं इसे कैसे वर्णन करूं। पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस वर्णन को सुन के, रोंगटे। आप उस वर्णन को पढ़ें। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप महाभारत के मूल ग्रंथ में उस प्रकरण को पढ़ें, तो आपको अश्वत्थामा जी की सच्चाई का पता चलेगा कि उन्होंने किसी को छुप के नहीं मारा। उन्होंने जब भी वार किया, उनके सामने बराबरी से व्यक्ति आया और वो धराशायी हुआ। देखते देखते अश्वत्थामा जी ने पूरी सेना को छत-विच्छत कर दिया और कोई उनसे जीत नहीं सका। सबको काट के बराबर कर दिया। अश्वत्थामा जी खून से लथपथ, वो भयानक काल के समान प्रतीत हो रहे थे, जिसका वर्णन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, जिस तरह से वर्णन महाभारत में मिलता है। दोस्तों, पांडवों की किस्मत अच्छी थी, कृष्ण साथ थे कि पांडव बच गए, नहीं तो उस दिन शायद पांडव भी उस शिविर में नहीं बच पाते। इसके पश्चात जब पूरा नरसंहार होने के बाद तीनों जब दुर्योधन के पास गए, तो दुर्योधन को उन्होंने वृतांत सुनाया। तब दुर्योधन से भी उन्होंने यही कहा कि हमने पांचालों का वध किया है। ये बात सामने नहीं आई कि हमने पांडवों का वध किया। वो कन्फ्यूज़न नहीं था उसको कि मैंने पांडवों को नहीं मारा। उसने बोला मैंने पांचालों का वध कर दिया, मैक्सिमम सेना मैंने ख़त्म कर दी। और दुर्योधन खुश हुआ इस चीज़ को लेके कि चलो ठीक हुआ। लेकिन ये सोचते सोचते दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के बाद अश्वत्थामा जी वेद व्यास के आश्रम की तरफ चले गए और कृपाचार्य कृतवर्मा वहाँ से कहीं दूर चले गए। इसके पश्चात युधिष्ठिर और बाकी पांडव लोग लौटते हैं। जब देखते हैं कि इतना बड़ा नरसंहार हो चुका है, तब वो द्रौपदी की बहुत विलाप करती है, कहती है कि अश्वत्थामा को किसी तरह से, मुझे अश्वत्थामा को मरा हुआ लेके आओ मेरे सामने। पर कृष्ण कहते हैं वो अजय है, अमर है, उसको तो मारना, उसको जीतना संभव नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि उसके सिर में जो मणि है वो लेके आओ, जो भगवान शिव का आशीर्वाद थी, उस मणि को लेके आओ। उस मणि को ले आओगे तो मैं शांत हो जाऊंगी, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। इस तरह से जब द्रौपदी ने कहा तो भीमसेन तो वैसे भी उतावला रहता था, तो फिर से उतावलेपन में बिना किसी सोच समझे मैदान में कूद पड़ा और तुरंत की तुरंत भागा कि मैं अश्वत्थामा को आज छोड़ूंगा नहीं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने रोका भीमसेन को, तू मत जा, बहुत बुरी गत होगी तेरी अगर तो अश्वत्थामा के सामने अभी चला गया। आयुर्वेद के अनुसार वात प्रकृति के व्यक्तियों में ऐसे गुण पाए जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं वायु का पुत्र था, इसलिए वात प्रकृति उसके अंदर प्रधान थी, चपलता प्रधान थी। वो बिना सोचे समझे ही युद्ध में कूद पड़ता था, ये नहीं सोचता उसका परिणाम क्या होगा। और वही गलती बार बार भीम करता था। भीमसेन वेद व्यास के आश्रम की तरफ पहुंचा, उसको अश्वत्थामा को ललकारने लगा। जब अश्वत्थामा को ललकार, तो अश्वत्थामा गुस्से में आकर के अश्वत्थामा जी ने वो फिर शस्त्र उठा करके उसकी तरफ दौड़े। चपलता थी कि भीम उन पर
तो टूट पड़ा बिना किसी सोचे समझे। मैंने कहा कि भीम कई बार ऐसी गलतियाँ करता है जो समझ में से बाहर है, कि वो सोचता है कि मैं जीत जाऊंगा अश्वत्थामा जी से। उसके लिए एक भ्रम था। भगवान कृष्ण ने बार बार चेतावनी दी कि तो अश्वत्थामा से नहीं जीत सकते, उसकी तरफ मत जाओ, पर भीम नहीं माना, पहुंचता चला गया। फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। ब्रह्मास्त्र का उपयोग, क्योंकि वो जानता था कि आज पांडवों की मृत्यु ब्रह्मास्त्र से हो सकती है, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर डाला। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा जी गुस्से में है, वो आज ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेंगे, लेकिन तिनके को ब्रह्मास्त्र बना के उपयोग किया। फिर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तुम भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करो, तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता। तो उस समय तुरंत देवर्षि नारद प्रकट हुए। चारों दिशा तीन लोगों में हाहाकार मच गया कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो वेद व्यास जी ने उन अस्त्रों को अपनी शक्ति से थोड़ी देर के लिए रोक दिया। अश्वत्थामा जी को समझाया कि इस अस्त्र का उपयोग तुमने क्यों किया, मानव कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है। तब अश्वत्थामा जी ने, ये लोग अगर मैं अस्त्र का उपयोग नहीं करता तो ये लोग मेरे पे हमला कर देते, तो मैं क्या करता। वेद व्यास जी के नारद जी के आगाह करने पर उन्हें अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा, दोनों महर्षियों को देखते हुए अश्वत्थामा जी ने भी अपना अस्त्र वापस लेने की चेष्टा की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मुझे ने कहा कि ये ब्रह्मास्त्र मैंने पांडवों के समूल विनाश के लिए अभिमंत्रित करके ही इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। अगर इनका विनाश, उनके पूरे वंश का विनाश करे बगैर ये बिल्कुल वापस नहीं आएगा, और मैं इसको वापस ले नहीं सकता, इसलिए इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग तो होगा। जी ने अपना अस्त्र वापस नहीं लिया। उसका एक कारण ये भी था कि क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने उनको वापस लेने की विद्या जो थी उनको नहीं बताई थी, और अर्जुन को वापस लेने की ब्रह्मास्त्र की विद्या उनको बता के रखी थी। व्यास जी ने कहा कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने पर, ब्रह्मास्त्र का उपयोग करोगे तो उस देश में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती। ऐसे ब्रह्मास्त्र के बहुत सारे उन्होंने ऐसे बहुत सारे दोष बताए ब्रह्मास्त्र के, जो अपनी महाभारत में इसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है। अश्वत्थामा जी ने कहा कि भी हैं जितने भी योद्धा इस युद्ध में मरे हैं उन सबको छल से मारा गया, न चाहते हुए भी उन्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। ब्रह्मास्त्र का आह्वान ही पांडवों के विनाश के लिए किया गया था, इसलिए उसको वापस लेना भी उनके लिए संभव नहीं था। क्योंकि अब जब ब्रह्मास्त्र छूट चुका है तो ऋषि ने कहा कि ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ले सकते तो किसी पे छोड़ो। तो उन्होंने कहा पांडवों के गर्भ के ऊपर छोड़ूंगा। तो व्यास जी ने उनसे कहा कि ठीक है, ऐसा ही तू ऐसा ही कर, तू इसको इनके गर्भ पे छोड़, और दिव्यास्त्र को उनके गर्भ पे छोड़ दिया, और वो ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु के पत्नी के गर्भ की तरफ गया। दोस्तों, अगर हम और आगे की कहानियों में विचार करेंगे या भागवत पुराण में जाएंगे तो परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई, इस बात से कोई अनभिज्ञ नहीं है कि उसने अपमान किया और आने वाले समय में वो मरा। भले ही वो उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीत गया, लेकिन आने वाले समय में उसको तक्षकनाग ने काटा, और उसके ऊपर पूरी भागवत जो अपन पढ़ते हैं वो अपन पढ़ते ही हैं, अपन जानते ही हैं हर चीज़ को कि कैसे उसकी मृत्यु हुई, तक्षकनाग ने काटा। और महाभारत की जो कथा की शुरुआत हुई थी वो वहीं से स्टार्ट हुई है कि जन्मेजय, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, वो जन्मेजय ने फिर भीष्म जो परीक्षित का पुत्र था उसने सर्प यज्ञ किया, और ये सब कहानी आगे चली। तो ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। तो जिसकी मृत्यु आनी होती है कभी ना कभी किसी न किसी रूप में उसके समक्ष आ ही जाती है। दोस्तों, जब उन्होंने गर्भ पे छोड़ा तो ये देख के भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता हुई। ये आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन महाभारत में ये कथा का वर्णन है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर। उन्होंने कहा कि जिस गर्भ पे तुमने ये बाण छोड़ा है, उस कन्या को, विराट कन्या को, जब ये पुत्र वधू हुई थी, जब जो आई थी, तो एक ब्राह्मण का उसको आशीर्वाद मिला था कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो परीक्षित हो जाएगा। जब कौरव वंश परीक्षण हो जाएगा तब उन्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, इसलिए उस गर्भ शिशु का नाम परीक्षित होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चूँकि तुमने ये शिशु गर्भ पर छोड़ा है, तो एक चीज़ है कि तुमको, भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम 3000 वर्षों तक धरती पर और भटकोगे, और तुम किसी से बातचीत नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते, और दुर्गंध तुम्हारे शरीर से पूरी की दुर्गंध आती रहेगी। अश्वत्थामा जी को बाद में एहसास हुआ कि शायद मैं क्रोध में आके, गुस्से में आकर के मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे पिता की इतनी बुरी तरह से हत्या की। मैं बहुत क्रोधित में था, जिस तरह निर्ममता से की उसका दंड मैंने पांचालों को दे दिया। उसके पश्चात दुखी होकर के युधिष्ठिर ने प्रार्थना भी की कि द्रौपदी अन्न जल त्याग चुकी है, तो उन्होंने प्रार्थना की कि हमको अपनी मणि दे दो। तो उन्होंने भगवान कृष्ण के कहने पर उन्होंने अपने सिर से मणि को स्वयं निकाला, और उन्होंने निकाल के उनको हाथ में दे दिया। कई जगह महाभारत में दिखाते हैं, टीवी सीरियल में दिखाते हैं कि उन्हें भगवान कृष्ण ने मणि निकाल दी है, भीम ने अपने हाथ से अश्वत्थामा का सर फाड़ के मणि निकाल दी। कितनी झूठी और बकवास बातें ये लोग करते हैं टीवी सीरियल वाले। सच्चाई यही है इस महाभारत की जो मैंने आपको बताई।
अश्वत्थामा जी उसके बाद वन की तरफ चले जाते हैं और वेद व्यास जी से कहते हैं। द्रौपदी के पास पहुंचने के पश्चात वो मणि द्रौपदी के हाथ में देखी, द्रौपदी शांत हो जाती है और कहती है वो गुरु के पुत्र थे, मेरे भी गुरु के समान थे। बहुत इज्जत और आदर भाव से द्रौपदी बात कहती है, अपने इस कृत्य को भूल जाती है और समझ जाती है कि हमारे द्वारा भी कुछ ऐसे कृत्य किए गए जो नहीं होने चाहिए थे। इसके बाद वो मणि युधिष्ठिर अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। फिर युधिष्ठिर पूछता है भगवान श्री कृष्ण कि महादेव ऐसा क्या हुआ, इस पूरी घटना के पीछे राज क्या था, कैसे अश्वत्थामा जी ने पूरे हमारे बच्चों का विनाश कर दिया, दुष्टुम्न को मार दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसके पीछे भगवान शिव का आशीर्वाद था, भगवान शिव का वो आशीर्वाद था भगवान, क्योंकि काल जीवन में कभी किसी को छोड़ता नहीं है, काल किसी न किसी का कभी ना कभी जरूर आता है। कल मैं काल बन के सबके सामने उपस्थित था, आज वो काल बन के सबके सामने उपस्थित है। यही काल का नियम है, भगवान श्री शिव की कृपा से। सिद्ध होती है बात ये कि पूरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस युद्ध में कोई भी संहारक, कोई भी व्यक्ति संहार नहीं कर रहा था, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही काल के रूप में सबका संहार कर। भगवान श्री कृष्ण भी काल के रूप थे और अश्वत्थामा जी भी काल के रूप थे, जिस तरह से वर्णन मिलता है। काल का ना कोई मित्र होता है, ना कोई शत्रु, ना कोई प्रिय है, ना कोई अप्रिय है। ऐसा गीता में वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसको अर्जुन को बोला, अर्जुन को ये चीज़ बताई। इसलिए शिव को भी महाकाल कहा जाता है, यानी कालों के काल, महाकाल। ये भी एक विधि का विधान था जिसे कोई बदल नहीं सका। दोस्तों, श्री कृष्ण को अगर महाभागवत के अनुसार हम श्री कृष्ण का वर्णन करें, महाभागवत में बहुत विस्तार रूप से इसके बारे में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण को महाकाली का अवतार भी कहा गया है। ये बात सुन के आपको बड़ी अजीब लगी होगी, लेकिन ऐसा पुराणों में वर्णन है कि काली के अंश भी उनमें विद्यमान था। जहाँ काल है वहाँ काली है। जो भी घटना घटी महाशिव और काली की कृपा से ही, या शिव काली के ही द्वारा घटित हुई है, क्योंकि काली ने भी दुष्टों का संहार किया है, शिव ने भी दुष्टों को संहार किया है, विष्णु ने भी दुष्टों को संहार किया है। भागवत में ये वर्णन भी मिलता है कि राधा रानी जो भगवान शिव का अवतार थी, ऐसा महाभागवत में वर्णन मिलता है। इससे भी एक रेफरेंस है। तथ्यों से सिद्ध होता है कि जो कुछ हो रहा था काल की कृपा या काल के ही द्वारा हो रहा था। पुराणों का अध्ययन करते करते एक चीज़ जरूर सामने आई है, और काफ़ी समय से इन चीज़ों के बारे में मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि जब जब नारायण का अवतार हुआ है तब तब भगवान शिव के रुद्र अवतार के रूप में किसी न किसी रूप में जरूर आए हैं। ऐसा क्यों है ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। ऐसा अभी तक के दृष्टिकोणों में या अभी तक सोचने में ये चीज़ आई है, ये समझ में आई है कि जब जब नारायण का अवतार हुआ तब तक शिव किसी न किसी रूप में जरूर आए हैं। चाहे राम अवतार में आप हनुमान जी के ले लो, और अपने कृष्ण अवतार में अश्वत्थामा जी के ले लो। अब जितने अवतार देखेंगे उसमें किसी न किसी, जितने भी रुद्र अवतार शिव जी के हुए हैं, ज़्यादातर रुद्र अवतार बहुत मिलेंगे और विष्णु जी के अवतार कम मिलेंगे। रुद्र अवतार आए हैं, हर किसी न किसी रूप में आए हैं। दोनों अवतारों ने मिलकर के दुष्टों को संहार किया है। महाभारत के काल में सिर्फ एक यही रेफरेंस है जो नारायण के रूप में, अगर श्री कृष्ण को नारायण के रूप माना जाता है, श्री कृष्ण नारायण के रूप में आए थे, वेद व्यास जी नारायण के रूप में आए थे। इन दोनों के बारे में, नारायण के बारे में ये बात आई है सामने। और शिव के रूप में केवल और केवल अश्वत्थामा जी आए हैं। बाकी कृपाचार्य जी है रुद्र के रूप में थे, रुद्र गण, उनके जो गण हैं उनके रूप में आए हैं, और दोनों ही अमर हैं। जितने भी शिव अवतार हैं सारे शिव अवतार अमर हैं, चूँकि उनने समय ने, यानी काल ने, भगवान शिव ने उनमें प्रवेश किया था और वो स्वयं काल स्वरूप हो चुके थे। तो उस कालांतर के अंदर अगले सर्वाणी मनवंतर में वो वेद व्यास के पद पर होंगे और सप्त महर्षि के पद पर होंगे। सप्त महर्षि संसार को चलाते हैं। यही सप्त महर्षियों के आप अगर पूरे पुराण, महाभारत, हर जहाँ भी कितने पुराण आप देखेंगे सबके अंदर यही वर्णन मिलेगा। और व्यास के पद पर होंगे, यानी व्यास के पद के अर्थ यही होता है पूरे वेदों का, पुराणों का, यानी आने वाली जितनी भी पीढ़ियों का है पूरे वेदों का विभाजन वही करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो किसी के साथ, किसी भी अवतार के संग घटित नहीं हुई। और ये बहुत बड़ी बात है जो अश्वत्थामा जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अश्वत्थामा जी आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। इस बात के संपूर्ण प्रमाण वेद व्यास जी ने स्वयं बताया है। वे महाभारत के युद्ध खत्म हुए 6000 वर्ष हो गए, 3000 वर्ष बीत चुकी है, बस बाकी 3000 वर्ष अश्वत्थामा जी कहाँ हैं, किधर हैं, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई जगह, कई आपने देखा हो यूट्यूब चैनल पे, कई जगह कई कथाएं वर्णित हैं कि अश्वत्थामा जी हमको मिल गए, अश्वत्थामा जी मिल गए। हकीकत ये है कि जो व्यक्ति इतने सालों से जी रहा हो, इतने साल तो अमर हो, वो व्यक्ति इतनी आसानी से किसी को दर्शन नहीं देता। वो एक महाशक्ति है, महाताकत है
वो ऐसी शक्ति है जिसका वर्णन करना किसी के वश में नहीं है। अश्वत्थामा जी के विषय में जो भ्रांति आपके दिल में और दिमाग में है वो दूर हुई होगी। आप लोग अश्वत्थामा जी के मन में जो भ्रांति है उसको दूर रखें और अच्छी बात करें। महाभारत के संबंधित और भी बहुत सारे रहस्य हैं, वो आने वाली कई कथाओं में मैं आपको बताऊं। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को बनाने के पीछे ईश्वर का ही आशीर्वाद था, मेरे गुरु का आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद के आधार पर ये इस वीडियो को बनाने की हिम्मत कर पाया हूँ और कहीं ना कहीं अश्वत्थामा जी की कृपा ही है कि इस वीडियो को मैं बना पाया। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया है वह पूरी तरह ऑथेंटिक और पूरे टेस्टों के पर आधारित है। हो सकता है कई लोग मेरी विचार से सहमत भी ना हों, लेकिन अगर आप इस महाभारत के मूल टेस्ट का विश्लेषण करेंगे तो पूरा पांडवों ने युद्ध जितना भी है छल से जीता है। चाहे वो भीष्म पितामह को मारने का हो, चाहे द्रोणाचार्य जी को मारने का हो, कर्ण को मारने का हो, चाहे दुर्योधन को मारने का हो, इन सबको वीर गति मिली, वीर का। लेकिन पांडवों का संग क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो महाभारत के आखिरी चैप्टर में ही आपको समझ में आएगा। पर आपको सजेशन करूँगा, आप महाभारत पढ़िए, विश्लेषण कीजिए। आपको बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे। महाभारत ज्ञानी किताब है और रहेगी। आज का चैप्टर मैं अश्वत्थामा जी का यहीं समाप्त करता हूँ। अश्वत्थामा जी अमर हैं, क्योंकि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपाचार्य परशुराम सत्यम चिरंजीवम। जय गुरु अश्वत्थामा, जय गुरुदेव।